और अब रुख करेंगे खबरों की ओर, जहां उत्तर प्रदेश में आयुष और खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग में निवेश को लेकर एमओयू साइन किए गए हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा और राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयाल मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा अनुरूप इन्वेस्ट आयुष यूपी, हर दिन हर घर आयुर्वेद तथा यूपी की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र भी वितरण किया गया। इसी को लेकर हमारे राज्य के नगरीय निकायों में, नगरीय क्षेत्र में क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, नगरीय लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए पिछले कई महीनों से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसमें दैनिक सफाई की बात हो, पार्कों चौराहों के सुशोभन की बात हो, सुंदरीकरण की बात हो, हरियाली की बात हो या अन्य तमाम उपाय जो हम लोग कर रहे हैं, उसके मूल में जो भावना है वो ये है कि नगरीय जीवन को कैसे हम ऊंचा उठाएं। उसी भावना के अनुरूप जब आयुष विभाग ने हमसे कहा कि उनके पास योगा के 2000 से ज़्यादा शिक्षक हैं, 2000 से ज़्यादा एक्सपर्ट लोग हैं, इंस्ट्रक्टर लोग हैं, जिनका उपयोग नगरीय क्षेत्रों में करते हुए नगरों के पार्कों में उनके द्वारा योगा का अभ्यास शुरू किया जा सकता है, जिससे नगरीय लोगों को बहुत फायदा होगा। तो इस अवसर को हमने बहुत ही तीव्रता से झड़प लिया। मैंने तुरंत इसको एक अवसर में पलटने की कोशिश की। मैं माननीय आयुष मंत्री जी का, इनके एसीएस का, आराधना जी का बहुत धन्यवाद करूंगा कि इस बात को हमारे तक उन्होंने पहुंचाया। और नगरों में जैसा आप जानते हैं कि बहुत सारे पार्क जो हैं वो मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, लोगों का आवागमन नहीं होता है, लोग उसकी तरफ देखते नहीं हैं, समाज की भागीदारी नहीं हो पाती है उनके मेंटेनेंस में। तो मुझे लगा कि ये अगर योगा का अभ्यास उन पार्कों में होना शुरू होगा और जब हमारे कुछ सरकारी व्यवस्था के तहत होगा तो एक लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग को सब जगह करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। योग दिवस भी मनाया जाता है। आज एक नई पहल उत्तर प्रदेश में देखने को मिली, जहां नगर विकास मंत्री और आयुष मंत्री ने एक एमओयू साइन किया है कि अब पार्कों में भी योगा सिखाया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए आयुष मंत्री दयाशंकर सिंह मिश्र दयालु जी हैं। दयालु जी, एक नई योजना आपने की है और पार्कों में किस तरह से देखते हैं, क्या कहना है? 21 जून को विश्व योग दिवस के दिन उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने योग किया। ये वो लोग थे जो विश्व योग दिवस को सारी दुनिया में जिसको कि महत्व मिल चुका है, सारा विश्व उसको मान्यता दे चुका है। हमारे उत्तर प्रदेश के हर घर में, समाज में आप देखते होंगे कि सुबह पार्कों में भीड़ बढ़ गई है। कोरोना के बाद से लोगों में हेल्थ कॉन्शियसनेस, हेल्थ के प्रति जागरूकता बहुत बड़ी है। तो स्वस्थ रहने के लिए योग एक बहुत बड़ा माध्यम है। माननीय इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा निरोग रहने की बात करते हैं। जब आप निरोगी होंगे तो अपने आप स्वस्थ होंगे, और जब स्वस्थ होंगे तो आप एक स्वस्थ समाज के साथ साथ देश का निर्माण करेंगे। तो सारी प्राथमिकता की जड़ में है योग। तो निरोग रहने के लिए योग करना है, और निरोग रहने के लिए जब लोग पार्कों में जाते हैं, टहलने के स्थानों पर जाते हैं, वहां हम अपने योग प्रशिक्षक भेज के नगर निकाय के सहयोग से अपने योग के प्रशिक्षकों के द्वारा वहां लोगों के बीच में योग का प्रचार प्रसार करें। लखनऊ में बड़ी पार्कें हैं, जानेश्वर में है, लोहिया है, उन पार्कों में होता है, मगर जो इंदिरा नगर होगा, गोमती नगर होगा, वहाँ छोटी छोटी पार्कें, मगर अतिक्रमण का बहुत ज्यादा है। वहां पे कैसे? इसी बहाने कम से कम उन पार्कों में जब लोग जुटने लगेंगे, सारे लोग इकट्ठा होंगे, समाज के विभाग भी संज्ञान लेगा, नगर विकास, तो फिर हमको लगता है कि अपने आप उन पार्कों की ये बदहाली दूर होगी। और जब वहां लोग जुटने लगेंगे, रोज आएंगे, नियम से आएंगे, तो फिर अपने आप में परिवर्तन, स्वच्छता के साथ साथ आपको योग वहां पार्कों में दिखने लगेगा। योग शिक्षक के साथ क्या योग डॉक्टर भी मौजूद रहेंगे? योग के डॉक्टर नहीं होते, योग के प्रशिक्षक ही होते हैं। डॉक्टर हमारे अन्य विधाओं के हैं, होम्योपैथ के, यूनानी के और आयुर्वेद के। तो उनके साथ एक टीम भी वहां जाएगी जो लोगों का स्वास्थ्य का परीक्षण करेगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ दयाशंकर दयालु जी थे, जिनका साफ कहना था कि एक नई पहल है, निरोग और रहें और योग करें। तो इसके लिए पार्कों में भी अब योग शिक्षा फ्री में दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की तमाम पार्कों में अब योग सिखाया जाएगा। कैमरामैन मानस के साथ साहिद सिद्दीकी, न्यूज़ आवर, लखनऊ।